So the example x is equal to 1 to 100 and let S be the any set collection consisting of all triplets ABC का 3 एलिमेंट आपके पास हैं और उनमें बाउंडनेस ये लगाएगी कंडीशन कि ए जो है वो बी से स्मॉलर है और ए जो है वो सी से भी स्मॉलर है। इसका अगर कंट्रोवर्शियल अपोजिट लेना चाहें तो ग्रेटर भी इसको इस सेंस में भी लिया जा सकता है। तो मुख्तलिफ केसेस में डिवाइड किया जा सकता है। और अगर हम देखें यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं कि आपके पास टोटल जो सेट है वो है 1 to x के जो एलिमेंट्स हैं 1 to up to 100 तक है। अगर मैं a की वैल्यू पहले फिक्स कर लेता हूँ 1, तो 1 जो है वो बाकी सब से जो है वो छोटा होगा और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो 100 थे अब वो 100 नहीं रहा बल्कि 99 बचेंगे। इसी तरह अगर मैं सेकंड आपके पास a की वैल्यू 2 सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास 2 एलिमेंट निकल जाएंगे और वो ये बच जाएंगे 98। और यही अगर अगेन एंड अगेन c के साथ भी यही मसला रहेगा कि उस पर भी है a इज़ लेस दैन c। तो हर केस में आपके पास गोया ये n1 और दूसरे में n2 और अभी मल्टीप्लिकेशन आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा कि जब टोटल इनकी तादाद देखना चाहें तो फिर हम दोनों को क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और 99 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला सेट आपके पास केस है यानी इसको हम S1 कह सकते हैं। इसी तरह दूसरा एलिमेंट अगर ये आप 2 लेते हैं तो इसमें भी आपके पास 98 तो 2 टाइम 98 बन जाएगा और सो ऑन। A3 अगर लेते हैं तो 3 निकल जाएंगे 100 में से 97 बचेगा। और किस्सा मुख्तर कि ये अगर आप लास्ट पे देखें सो ऑन का मतलब यह है कि अगर A जब आपने 99 ले लिया ये 1 to all सेलेक्ट किया आपके पास तो फिर इस तरह से 2 बचेगा और जब 1 बचेगा और फिर जब आपने टोटल ले लिया तो आपके पास S0 आ जाएगा और ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक सीक्वेंस बन जाता है सीरीज़ की शक्ल में 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर प्लस 97 सो ऑन। तो ये अरिथमेटिक सीरीज़ जिसके सम आप निकालते हैं और सम उसके फार्मूला होता है ये फार्मूला ये Sn इज़ इक्वल टू n/2 n2 2a1 प्लस n-1d। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ n की तादाद जो 100 है 100 रखेंगे a1 वैल्यू मौजूद है फर्स्ट टर्म n आपके पास कॉमन डिफरेंस जो है वो भी 1 का है। तो गोया ये फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। लेकिन एक डायरेक्ट फार्मूला जो है वो भी उसने दिया हुआ है कि अगर सिग्मा के 1 से n की शक्ल में मौजूद हो तो फार्मूला ये है कि n इंटू n+1 एंड 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा के स्क्वायर। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ अप्लाई कर दें कि आपके पास क्या करेंगे n की वैल्यू जो है वो 99 यूज़ कर लेंगे और इस तरह से इस रिज़ल्ट को आप तो n की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे 99। तो 99 + 100 देन इसको 2 टाइम करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा 32, 83 एंड 50। सो इन दिस वे इसके आपके पास अरिथमेटिक प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लिकेशन ये दोनों आपके पास यूज़ कर सकते हैं और इसकी वैल्यू हमने निकाली। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो असल चीज़ है कॉम्बिनेट्रिक्स में जिस पे बात करेंगे वह है परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है चीज़ों की परम्यूट, चीज़ों को रोटेट करते जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या होता है 3 साइड्स 3 उसके वर्सेस होते हैं। तो अगर ए बी सी 3 उसके वर्सेस हैं तो अगर मैं ए को लेता हूँ ए से बी, बी से आगे सी यानी ए बी सी देन ए सी ए बी और इस तरह सी ए बी सी बी ए तो रोटेट करते जाएं आपके पास मुख्तलिफ उसके पाथ्स जो हैं उसके लिंक्स जो हैं वो रास्ते बनते जाएंगे। होता यह है कि हम परमुटेशन में करते क्या है एक ऑर्डरिंग करते हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं एन ऑब्जेक्ट्स की कि वो चीज़ें कितने लिहाज से कितने तरीक़ों से उनको आपस में रखा जा सकता है। तो एक अरेंजमेंट होती है। तो परमुटेशन का यहाँ पे अगर जनरली उसको डिफ़ाइन करें कि अगर ए कोई सेट है कलेक्शन है A1 A2 N यानी N ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर
और आर उसमें से आप सिलेक्ट करते हैं, तो बेसिकली क्या है कि परमुटेशन आपके पास जो है, सो दिस इज़ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कि ये अगर आप देखना चाहें तो ये डेफिनेशन एक है, permutation of n different objects taken R which is always less than equal to n at its time is an arrangement of the R objects and denoted by PNR or P of a NR। दो वेज इसको लिखने के हैं कि टोटल थिंग्स की तादाद जो चीज़ों की वो n है और हमने उसमें से सिलेक्ट की हैं R, तो P of NR लिखते हैं और PNR की जो वैल्यू होती है वो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल है। और गोया इस तरीके से इसका प्रूफ जो है यहाँ पे वो भी नज़र आ रहा है और इसको आप प्रूव कर सकते हैं कि ये फार्मूला जो है वो कैसे है। तो जनरल शक्ल में अगर देखें तो मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 चीज़ें हैं, 5 में से मैंने क्या करनी है, 3 चीज़ें लेनी है, ठीक है। तो आउट ऑफ 5 तो मैं क्या लिखूंगा, ऊपर n की वैल्यू 5 लिखूंगा, नीचे n माइनस आर है और मैंने 3 ले रखी हैं तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेट किया जा सकता है और आर जो है n की इक्वल होता है। इसको आर परमुटेशन n परमुटेशन के हवाले से सिंपल परमुटेशन का नाम है। एग्जाम्पल नीचे है कि अगर सेट आपके पास ए के अंदर 4 चीज़ें ए बी सी डी है, देन ऑल द 2 परमुटेशन ऑफ ए आर, आपके पास 3 परमुटेशन हैं, फिर 4 के लिहाज से भी इसको लिया सकता है, 1 के लिहाज से शुरू कर सकते हैं, फिर 2 के लिहाज से। तो ये मुख्तलिफ पॉसिबल जिसके चांसेस हैं टेक प्लेस होने के, वो इस तरह से आपके पास बन सकते हैं। लेट पी एन आर डिनोट द नंबर ऑफ आर परमुटेशन ऑफ ए, देन पी 4 3 दैट कैन बी कैलकुलेटेड 24 बनेगा। और चूँकि 4 आपका फैक्टोरियल नीचे निकालेंगे, 4 में से 3 1 तो सेम आ जाएगा। इसी तरह आर परमुटेशन के हवाले से एन स्टेप्स उसने डिस्क्राइब किए हैं कि फर्स्ट स्टेप पे चीज़ वो फर्स्ट वन है, देन सेकंड वन है, देन थर्ड वन है और आखिर पे आपने क्या लिया है, आर्थ प्लेस पे चले गए हैं। और इस तरह से ये सारी चीज़ें जितने भी चॉइसेस हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 में स्टेप n-1 चॉइसेस स्टेप 2 में रह जाएंगे और फिर आर पे आप पहुंचेंगे तो r-1 स्टेप बचेंगे। और मल्टीप्लिकेशन ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जितने भी किसी इवेंट के चांसेस होते हैं उन सबको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के यहाँ पे अगर ये कर लें कि आप n-r फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, तो ये n फैक्टोरियल की डेफिनेशन अप्लाई की। इस तरह से रिजल्ट आपके पास पी एन आर विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल, और ये 0 एंड लाइक दैट। तो इस एलिमेंट एग्जांपल जो है वो आपने करनी है। एग्जांपल ये दे रखी है बुक पे, ई को सेट है ABCXYZ, all 26 alphabets हैं, number of 5 letter words that can be formed from each such that the first and last letters are distinct vowels। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में उसने कहा कि ये 5 वावल्स हैं AEIOU, तो कोई भी लेटर बनाएं आखिर पे और पहले नंबर पे कोई आपके पास डिस्टिंक्ट वो रहे और दरमियान में ये वावल्स, और ये वावल्स एडजस्टेंट ना हो। तो इस तरह से मुख्तलिफ कैटेगराइज करने से उसने इस एग्ज़ाम्पल, और दरमियान में अगर ये कॉन्सोनेंट्स रहते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे, तो 2 ऑप्शन बचते हैं। एक तो है कि ये आपके पास P52 और दूसरा है P321 के 5 टोटल वावल्स हैं, उनमें से 2 आपने वावल्स लेने हैं पहले नंबर पे और आखिर पे। फिर 5 26 में से निकालेंगे 21 बचेंगे, 21 में से आपके कॉन्सोनेंट्स हैं और उनकी तादाद जो है वो रोटेट करते जाएं 21 3। तो इस तरह से इसका आपके पास आंसर जो है वो निकाला जा सकता है।